तो मैं कुछ आज तक लिखती थी, लेकिन कोई मुझे बताया कि मैं अच्छा लिख रही हूँ, गलत लिख रही हूँ, छंदबद्ध है या अछंदस है, क्या कैसी रचना है, ऐसा मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो मैं एक छोटी सी मतलब एक नन्हा शिशु समझिए, जो आपके सामने बस खड़ा होना सीख रहा है, सिखाना आपको है, संबल आपको देना है। हालांकि भाई साहब बैठे हैं, तो मैं भी दिल्ली मुंबई कई मंचों पर पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ती हूँ कि बुरा पढ़ती हूँ, क्योंकि वहाँ क्या है, लोगों ने वाह किया, आप अपनी कविता पढ़ के उतर आए। लेकिन यहाँ मुझे जो होगा अपने गुरुजनों से सीखने को मिलेगा, मुझे ये संबल मिलेगा कि मैं आगे बढ़ पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। मैं अपनी एक रचना आपके बीच में रखती हूँ। अभी भगवान श्री राम आए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, मर्यादा के रक्षक हैं। राम की स्थापना तो हमने कर लिया है, लेकिन अपने समाज में अभी मर्यादा की स्थापना नहीं कर पाए हैं। तो फिर हम वहीं से मैं अपनी कविता आपके बीच में रख रही हूँ। बस अपना प्यार दीजिएगा, अपना दुलार दीजिएगा। भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित ये कविता। हे सुख सागर करुणा निधान, हे सुख सागर करुणा निधान, तोड़ीर धनुष धारण करता, विश्वामित्र मख के रखवारे, हे शंभु धनुष भंजन करता, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी, मन्मथ दाहक रावण हंता, हे नीलोत्पल राजीव नयन, गौतम की नारी तरण करता, हे शंभु इष्ट दशरथ नंदन, भव रोग विनाशक मुक्ति धाम, खरदूषण त्रिशिरा संहारक, त्रिगुणात्म रूप लक्ष्मी ललाम, हे जनक दुलारी के प्रियतम, हे नीलोत्पल हे श्यामलांग, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी, सच्चिदानंद हे परम धाम, है अवधपुरी में उत्सव अब, है अवधपुरी में उत्सव अब, घर घर में बजी शहनाई है अवधपुरी में उत्सव अब, घर घर में बजी शहनाई है, जन जन के मन में रमे हुए फिर नौ चेतना जगाई है, जन जन के मन में रमे हुए फिर नौ चेतना जगाई है, हे प्रकृति नियंता हे ईश्वर, हे प्रकृति नियंता हे ईश्वर, कोदंड का फिर संधान करो, कोदंड भगवान श्री राम का धनुष, हे प्रकृति नियंता हे ईश्वर, कोदंड का फिर संधान करो, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी, फिर से इसका उत्थान करो, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी, फिर से इसका उत्थान करो, फिर से इसका उत्थान करो। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक क्योंकि कल हिंदी दिवस था, मैंने एक कोशिश की है हिंदी पर रचना, और मैं चाहूँगी आपकी तालियों का था कि इससे मिलती रहेगी, थोड़ा सा बढ़िया होगा। हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, भारत के माथे पर चमके वो बिंदी हूँ, भारत के माथे पर चमके वो बिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, मैं मृदुल भाषिणी हूँ, सौंदर्य राशिनी हूँ, मैं मृदुल भाषिणी हूँ, सौंदर्य राशिनी हूँ, मैं दिव्य विलासिनी हूँ, मकरंद सुहासिनी हूँ, मैं दिव्य विलासिनी हूँ, मकरंद सुहासिनी हूँ, मैं परम पुनीता हूँ, मैं परम पुनीता हूँ, नित नित नवनीता हूँ, मैं परम पुनीता हूँ, नित नित नवनीता हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ,
जयदेव की स्निग्ध पीयूष वाणी, जयदेव की जो के कोकिलगंज से निकली स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी और अवसर पाकर के मिथिला की अमराइयों से, विद्यापत के कोकिलगंठों से और तमाम बोलियों से होती हुई जो एक स्वरूप ग्रहण की है और जनमन, और एक बात कही जाए तो मंदारिन को पछाड़ करके विश्व की पहली भाषा बनने के लिए बेकरार हिंदी है। मैं उस हिंदी की बात करती हूँ। अभी कल मैंने संडे को एक लेख निकला था, पिछले संडे, डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, और गुरु जी शायद जानते होंगे, आपके मित्र भी, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और मेरे मामा श्री हैं, मेरे सगे मामा हैं। तो उनका आया था दैनिक जागरण में एक लेख, तो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही हिंदी मंदारिन को पछाड़ कर विश्व की पहली भाषा बनेगी। तो मैं वहीं से हिंदी की एक गौरव गाथा गाती हूँ। जयदेव की कोकिल बानी, कबीरा की अक्खड़ सानी, जयदेव की कोकिल बानी, कबीरा की अक्खड़ शानी, मैं सूरदास की दृष्टि, तुलसी की चिन्मय सृष्टि, मैं सूरदास की दृष्टि, तुलसी की चिन्मय सृष्टि, मेरा पद मिष्ठी हो, मेरा पद मिष्ठी हो, खुशरो की जुबानी हो, मेरा पद मिष्ठी हो, खुशरो की जुबानी हो।